हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का लेसन 1 हमारे अतीत, उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। चूँकि क्लास 12 के लेसन 1 से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वही प्रोपोर्शन है, 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसे भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस इससे रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आई थिंक कि आंसर सभी को पता होगा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर भी इसे हम देख लेते हैं कि इसका आंसर होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? इस पर ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक जनक क्या पूछा गया है कि इतिहास का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा थ्यूसिडाइडस। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो कभी कभी हेरोडोटस भी लिख देते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा, यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक, यहाँ सिर्फ जनक नहीं पूछा गया है, इतिहास का वैज्ञानिक जनक, तो आंसर होगा थ्यूसिडाइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया, और ये कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है, हिस्टोरिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, होमर द्वारा रचित महाकाव्य के नाम लिखें। तो होमर एक प्रसिद्ध महान ग्रीक कवि थे। उन्होंने मुख्य रूप से 2 महाकाव्यों की रचना की थी, जो कि है इलियड और ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बेनेडिक्टो क्रॉस। बेनेडिक्टो क्रॉस के द्वारा ये कहा गया है। चूँकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। कूटनीतिक इतिहास के जनक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कूटनीतिक इतिहास है उसके जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड वॉन रांके। अगर आप रांके भी लिखते हैं तो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, विश्व के किस शहर में सबसे अधिक म्यूज़ियम है? चूँकि आप लोगों के लेसन 1 में म्यूज़ियम से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, म्यूज़ियम से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे अधिक म्यूज़ियम है। किस सदी को म्यूज़ियम एज कहा जाता है? अर्थात कौन सा काल म्यूज़ियम काल के नाम से जाना जाता है? तो 19वीं और 20वीं सदी। चूँकि हम देखते हैं 19वीं और 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर बहुत सारे म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है, इसलिए 19वीं और 20वीं सदी को म्यूज़ियम एज कहा गया है। 71 डायरी, दैट इज़ डायरी ऑफ 71 की रचना किसने की है? इसकी रचना सूफिया कमाल ने की है, यानी इसके रचनाकार हुए सूफिया कमाल इसकी रचनाकार है, जो कि एक बांग्लादेशी लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है ये, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? ये इकॉनमी से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है। इम्पीरियलिज्म अ स्टडी किसने लिखा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा J.A. हॉब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक किसने लिखी है? ये भी एक बुक का नाम है, ये बुक लेनिन ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मार्क्सीय इतिहासकार कौन है? अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले भारत के प्रथम मार्क्सीय इतिहासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा D.D. कौशाम्बी प्रथम मार्क्सीय इतिहासकार है, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, अस्मेलियन म्यूजियम का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? अस्मेलियन म्यूजियम का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर और नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए इतना, ऑल द बेस्ट, गुड लक।